हेलो एवरीवन, मास्टर स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो कि है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो अभी तक अपने बहुत कुछ इस टॉपिक में कवर कर लिया था, बस लास्ट एक पार्ट बचे हुए थे। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन पे कुछ थ्योरम्स पढ़ने थे। याद आओ तो अपने लास्ट क्लास में थ्योरम नंबर 1 उस पे एक दो क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आगे के बचे हुए जो दो थ्योरम है शायद वो भी कर लेते अपन, फटाफट खत्म कर लेते। ठीक है, तो याद आओ तो एक बार रिविजन करा देता हूँ थ्योरम नंबर 1 क्या था। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 ये था कि अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है x, सपोज मान लो कोई एक x जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, एंड अगर रैशनल नंबर है तो वो कौन से फॉर्म में होगा? p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, राइट। जहाँ पे p एंड q जो है वो को प्राइम नंबर्स होंगे। जहाँ पे को प्राइम मैंने एक बार नोट में लिखाया था पहले पॉइंट। को प्राइम क्या होता है? जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर रहता है, मतलब जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 7, ये सब क्या नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि x ऐसा कोई रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा वो, जहां पे p एंड q क्या है? को प्राइम्स है। एंड अगर तुम डिनोमिनेटर यानी p बाई क्यू में जो डिनोमिनेटर कौन सा है? q का जो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे, उसको फैक्टराइज करके लिखोगे, जो तुमने फैक्टर्स निकाला मैंने जो सिखाया था, उसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन को ओपन करोगे तो हमेशा q में 2 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऐसे कुछ फॉर्म में आएगा। ठीक है, मतलब 2 की पावर कुछ समथिंग आएगा इंटू 5 की पावर कुछ समथिंग, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे। जहाँ पे जो समथिंग समथिंग जो बोल रहा हूँ, जो पावर्स में जो टर्म है, जहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था m और n जो टर्म्स है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब बेसिकली वो होते हैं होल नंबर्स ही होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स तो है और जीरो को भी इंक्लूड करना है। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो मतलब जो पॉजिटिव है जो जीरो है। ठीक है, तो सारे होल नंबर जो भी है वो सब पावर्स में आ सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ऐसा एक एक्स ऐसा रैशनल नंबर है, ठीक है, कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो उसको, और जहाँ पे q जो है वो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर इंटू 5 की पावर n। तो जो ये x नंबर है वो भी एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रहेगा। यानी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? एक पॉइंट पे आके खत्म होगा। याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो ऐसे डेसिमल्स जब एक पॉइंट के बाद आके खत्म हो जाते हैं, नाम नहीं टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिर और दो बताया तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में ये चीज थी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म नहीं होते, और रिकरिंग का मतलब रिपीट होते हैं, मतलब एक डिजिट या फिर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं या फिर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने उसको वो बताया था कि बार से रिप्रेजेंट करते हैं जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है। फिर मैंने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में अपन ये भी बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो भी डिजिट्स है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो भी डेसिमल एक्सपेंशंस है, उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, वो भी बताया था। ठीक है, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बताया था कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये सारी कहानी अभी तक कर ली थी। फिर आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। तो ध्यान देना, थ्योरम नंबर 1 अगर समझ में आया है तो थ्योरम नंबर 2 एकदम सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं थ्योरम नंबर 2, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर थ्योरम 1 ऐसे लिख दो, या फिर कॉन्वर्स ऑफ T1 ऐसे करके लिख सकते हो। बेसिकली कॉन्वर्स ऑफ T1 का मतलब क्या है? पहले थ्योरम में क्या था कि अगर x जो एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर कौन से फॉर्म का होगा? p बाई क्यू के फॉर्म का होगा, और डिनोमिनेटर 2 की पावर इंटू 5 की पावर n है। तो इसका मतलब x क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग रहेगा। इसी का उल्टा, इसी का कॉन्वर्स, तो उसको क्या लिखेंगे? इफ x इज अ डेसिमल एक्सपेंशन, पूरा उल्टा, वहां से इफ देन जो था यहाँ पे इफ देन उसका उल्टा हो जाएगा। इफ x इज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज, या फिर इसका लिख दो, विच इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब x एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देन वी कैन say that x is a rational number, या फिर ऐसे लिखो x can be expressed
थोड़ा सा अच्छी अंग्रेजी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो वो सब लिखना है बस। x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर दैट इज p by q, p by q, where p and p, q आर को-प्राइम्स या फिर को-प्राइम नंबर्स भी लिख सकते हो। मैं इसको बस को-प्राइम लिख रहा हूं। को-प्राइम का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। मेरे p एंड q आर को-प्राइम्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, जब अगर फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where n, n आर होल नंबर लिख सकता हूं, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ब्रैकेट में चाहिए तो तुम आगे लिख दो होल नंबर्स। वन एंड द सेम थिंग है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ही होता है होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकते हैं। 0, 1, 2, 3 में से होल नंबर में कोई भी वैल्यू ये ले सकते हैं, बट ये कौन सा है, डिनोमिनेटर की बात है। न्यूमरेटर पे ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ भी अलग टाइप के टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जो होगा उसमें हमेशा 2 and 5 का प्राइम फैक्टर्स ही होगा, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा 1000, 10,000 इस फॉर्म में आएगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। चलो इस पे एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लो इसको अच्छे से। पहले थ्योरम अच्छे से लिख लो, थ्योरम नंबर 2। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है 13 by 25 is a rational number, find the decimal expansion of it which terminates। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये प्रूव ही हो गया है कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट होगा तो वी कैन से दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड द फॉर्म p by q, दैट इज वो एक रैशनल नंबर रहेगा, ठीक है। जहां पर डिनोमिनेटर हमेशा क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर m into 5 की पावर m के फॉर्म में, ठीक है। तो उसने बोला 13 by 25 इज अ रैशनल नंबर। ऑफ कोर्स है ही रैशनल नंबर, ही उसको बताने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोगों को तो इतना आइडिया तो है सबको। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। तो तुम लोग को अभी तो पता ही होगा डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए रैशनल नंबर्स का, तो उसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से अपन कर सकते हैं। तो पहला मेथड है, मैं 2 मेथड से बताऊंगा। सबसे पहला मेथड, ठीक है, तुम लोग दोनों मेथड से कर सकते हो, अपने पास चॉइसेस है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन से बैठ के निकालो, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन, तो क्या लॉन्ग डिवीजन में क्या करोगे, देखो। तो 13 अंदर ऐसे लिख दो 13, यहाँ पे इधर लिखना 13 और यहाँ पे लिख देते हैं 125। तो इससे भी कर सकते हो कि लॉन्ग डिवीजन से करके निकालो। इसको अपन लास्ट में करेंगे वेरीफाई करने के लिए। पहले मैं मेथड 2 से बताता हूँ क्योंकि वो ज्यादा आसान वाला मेथड है, ठीक है। मेथड 2 क्या है, यूजिंग थ्योरम 1 and 2 या फिर 1 और 2 ऐसे लिख सकते हो। यूजिंग थ्योरम 1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर है, हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो यूजिंग T1 थ्योरम 1 जो इसका भी लिखा है, या फिर पूरा ये बैठ के लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ेगा यूजिंग द फैक्ट वी नो दैट अ डेसिमल एक्सपेंशन एज अ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, या फिर एज द नंबर इज रैशनल नंबर वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ डेसिमल एक्सपेंशन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे लिख सकते हो। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ यूजिंग थ्योरम नंबर 1 जो था अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो इसमें करना क्या है, 13 by 125। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालो। तो 13 तो एक प्राइम नंबर ही है, उसको तो वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। और 125 क्या होता है, तो वो एक 5 का क्यूब होता है, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, जब भी तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने होते हैं, सबसे सिंपल डेसिमल एक्सपेंशन कब निकलता है, जब ऐसा कुछ फॉर्म में हो कि 232 by 1000, या फिर नीचे में कुछ 1000, 10,000, मतलब 10 के मल्टीपल्स में कुछ आ रहा हो, 10, 100, 1000, 10,000, ये सब चीजें आ रही हो, तो क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन निकालना बहुत आसान होता है। ये तो होपफुली सबको पता ही होगा। जैसे कि सीधा क्या करना है, 3 जीरोस है तो डेसिमल के पहले 3 जीरो शिफ्ट, डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स शिफ्ट करने हैं, ठीक है। डेसिमल को 3 डिजिट पहले शिफ्ट करना है। तो तुम्हें करना क्या है, जैसे कि रैशनल नंबर देखा, डिनोमिनेटर में 5 का क्यूब दिख रहा है, तो इसको कोशिश ये करो कि इसको 10 के मल्टीपल में कैसे बनाऊं, ठीक है। तो देख सकते हो 5 एक है, इनफैक्ट 5 एक नहीं 3 है, 3 5 है, तो 5 को 10 कैसे बनाओगे, तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेंस अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 हो जाता है,
लेकिन 2 कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 5 है तो 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 को 2 का क्यूब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। देखो उससे क्या मिलेगा, ऊपर में आएगा 13 इंटू 8 एंड नीचे में आएगा, देखो फॉर्म दिख रहा होगा, जो पूरे 2 की पावर एन 5 की पावर एन के फॉर्म में कुछ दिख रहा है। ये क्या बन रहा है, इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब और 10 का 2 का क्यूब, तो 5 इंटू 2 का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं नीचे में 10 का क्यूब। ठीक है, अब 13 8 निकाल लो नेक्स्ट स्टेप पे। 13 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24, ठीक है, और 8 104, और नीचे में क्या आएगा, ये कितना है 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो 104 बाय 1000। अब देख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है 104 पॉइंट समथिंग कुछ 000 कुछ है। अब 3 जीरो से नीचे में, तो डेसिमल को 3 डिजिट्स पहले शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ये बन जाएगा 0.104। तो देखो कितना आसानी से हमने निकाला है। तुम तो लॉन्ग डिवीजन का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि देखो 125 जीरो यहाँ पे तो जाएगा नहीं, ठीक है, 0 एक रिमाइंडर बचा 13, यहाँ पे एक और 0 लिख दो, 130 बचा है। ठीक है, 125 130 तो 1 से जाएगा, तो 125 आ गया, रिमाइंडर आ गया 5 50। ठीक है, 0 वापस से नीचे, 125 50 अभी भी नहीं जाएगा, तो 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ले लेना वापस से, मैं वापस से डायरेक्टली एक और 0 ले रहा हूँ। ठीक है, सीधा 500 आ जाएगा। अब 125 कितना होता है, 25 125 अगर 4 सा करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ रहा है, 500 ही आ रहा है, एकदम सही है। 125 4 सा 500, रिमाइंडर 0, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.104। और चेक कर सकते हो इसका भी एग्जैक्टली वैसा ही बना है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कई बार क्या होगा कि ये उन्हीं के लिए आएगा जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन अब अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे कि बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा, सपोज हमारे पास ऐसा कुछ है 1/3, तो याद होगा 1/3 क्लास 9 में तुमने फिर थोड़ा बहुत मैंने इस टाइम पे बताया था, क्लास 10 के टाइम स्टार्टिंग का चैप्टर में। 1/3 को अगर डिवाइड करोगे तो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, क्योंकि 1/3 अगर करोगे सॉल्व तो 0.333333 ऐसे करके जाते रहेगा, हेंस दैट इज 0.3 का बार हो जाएगा, राइट। तो 0.3 का बार हो रहा है, तो देख सकते हो इसको डिनोमिनेटर को क्या तुम लिख सकते हो क्या 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में, इसको क्या 1000 के फॉर्म में बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, क्योंकि 3 जो है वो 3 को अगर 10 के मल्टीपल में लेके जाना है तो ऐसा कोई 3 का 10 का मल्टीपल नहीं आता। तुम तो ये कर सकते हो 3 इंटू 10 30, लेकिन वो 10 का मल्टीपल नहीं रहेगा, मतलब 10 का पावर नहीं रहेगा, 30 तो एक बेसिकली अलग नंबर हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी मतलब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए ये एक अलग थ्योरम है। नेक्स्ट जो थ्योरम बताऊंगा वो इसी पे है, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एग्जांपल अच्छे से नोट में लिख लो, दोनों मेथड लिखना। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखाता नहीं हूँ, ठीक है, तुम चाहे तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जाके स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो, या फिर अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तुम खुद से अपने ओन वर्ड्स में स्टेटमेंट लिखना सीख सकते हो। तो तुम लिखना सीखो उसको अच्छे से, और इस दोनों मेथड्स को अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है, एक आज का लास्ट थ्योरम बचा है, उसको बताता हूँ, फिर उस पर एक दो एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और फिर आज के लिए उतना ही खत्म करते हैं। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से एक बार नोटबुक में लिखो। तो ये अपने दोनों थ्योरम जो अपन ने पढ़ लिए। अब एक लास्ट थ्योरम बचता है, पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है, लास्ट थ्योरम। ये थ्योरम में क्या है, अभी तक अपन ने किसकी बात की थी कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसके टर्मिनेटिंग हो गई, मतलब जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनकी बात की। ठीक, उनकी क्या बात की कि उनके रैशनल नंबर्स को फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q जो है हमेशा डिनोमिनेटर जो है हमेशा उसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हो। सिमिलरली थ्योरम 2 भी उसका एग्जैक्टली कन्वर्स था। अब थ्योरम 3 में क्या है कि हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको रैशनल नंबर्स में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, एक बार धीरे धीरे समझेंगे इसको। इफ x is a rational number, if x is a rational number of the form p/q, where p, q are co-prime numbers, ठीक है,
तो क्या बोल रहा है, एक रैशनल नंबर है x जिसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑफकोर्स पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर्स एंड बाय डिफॉल्ट तो हम लोग ये तो याद ही होना चाहिए कि जब भी मैंने रैशनल नंबर लिखा है तो डिनोमिनेटर q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। वो तो मैंने दिखाता नहीं हूँ अभी, क्योंकि अभी तो सबको हैबिट हो गई होगी कि पी बाई क्यू लिखा तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर्स एंड अब इसके के आगे वाली कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट है। एंड q is and the prime factorization of q and the prime factorization of q is not of the form। अभी तक क्या था इस थ्योरम 1 और 2 में, is of the form था। अभी क्या है, is not of the form 2 की पावर n into 5 की पावर n, where m and n are non-negative इंटीजर्स, या फिर क्या बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहाँ पे, होल नंबर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इफ एक्स रैशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में एंड जो क्यू है वो 2 की पावर है और 5 की पावर इनके फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, देन अगर ऐसा कुछ है देन x इज अ डेसिमल एक्सपेंशन whose which is, ऐसे लिखो, which is non terminating रिकरिंग, या फिर ये भी बोल सकते हो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा देता हूं रिपीटिंग, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कहानी उसकी थ्योरम 1 का एग्जैक्टली उल्टी चीज है, ठीक है। अगर x रैशनल नंबर है जहां पे डिनोमिनेटर को 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो उस केस में x जो है अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। बहुत ही सिंपल सा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी 1/3 की, तो उसी को देखते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, 1/3, तो चेक करो 1/3 में क्या जो डिनोमिनेटर है 3, क्या 3 को लिख सकते हो क्या 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में? देख सकते हो 3 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो तो 3 की पावर 1 ही बन जाएगा, ठीक है। सपोज तो अगर 3 की पावर 1 है तो इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो तो पता होगा तुम लोगों को सबको कि 0.3 बार आता है। सिमिलरली अगर 1/7 करते हो तो मेरे ख्याल से 1/7 में 1.142857, ये सब तो अब तक तो सबको याद होगा ही क्योंकि अपन इसके क्वेश्चंस भी किए थे। 142857 जो भी है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता है। तो देख सकते हो ये जो यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू है, यहाँ पे क्यू क्या है 7 है, तो वो देख सकते हो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर है 5 की पावर है, तो यहाँ पे 2 और 5 का कोई भी नंबर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे कैसा है 7 के नंबर्स हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते, चलो सपोज 1 बाय क्या लिया जाए 26 लेके देखते हैं, या फिर 7/26 ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं। देख सकते हो 7/26 ये एक रैशनल नंबर है। अगर इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो मैं अगर डिवीजन करना डिवीजन करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसीजर होगा और लॉन्ग डिवीजन में टाइम तो लगेगा। तो उसके बिना ही तुम ये बता सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। कैसे डिसाइड करोगे? डिनोमिनेटर को देख के, हमेशा डिनोमिनेटर देखना है हमसे। क्यू जो है वो 26 है और अगर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इस तरीके से आएगा डिनोमिनेटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर n, यहाँ पे ऐसे टर्म्स नहीं आ रहे हैं, हेंस ये क्या रहेगा, एक ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनके। अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस रहेंगे। तो बहुत लास्ट का एक बहुत सिंपल सा थ्योरम है, इसको अपने नोटबुक में लिख लो अच्छे से। जो मैंने ऐसे एग्जांपल्स बता दिए हैं, तुम चाहे तो और भी एग्जांपल्स कर सकते हो, जैसे कि तुम इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। पहले इतना लिख लो, फिर क्वेश्चन दूंगा अच्छे से मैं एक बार लिख के, ठीक है। पहले इतना अच्छे से सॉल्व कर लो, इतना अच्छे नोटबुक में लिख लो, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज।
without actually performing long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or not. Also write the terminating decimal expansion if it exists. ठीक है, तो बेसिकली पूछा है जो सारे रैशनल नंबर जो लिखे हैं, 4 पार्ट्स दिए मैंने, इनको तुम्हें बताना है कि इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे। याद रखना, तुम्हें चाहिए तो नोट में एक पॉइंट भी लिख सकते हो, एवरी रैशनल नंबर विल हैव आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था, एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें ये भी दिखाया था कि मैंने कि टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन से हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर्स। जो बचता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, वो सारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट में चाहिए तो पॉइंट लिख लेना, एवरी रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लॉन्ग डिवीजन बिल्कुल नहीं करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है किसी को भी। देख सकते हो, इसको डिवाइड करते जाओगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, कर लोगे लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा क्यों इतना कर रहा है, राइट। तो इसके लिए वो थ्योरम, लास्ट के जो 3 थ्योरम थे वो बताया था मैंने। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो थ्योरम 1 2 3 के हिसाब से जाते रहेंगे हम लोग। अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में मिक्सर में कुछ दिखा ऐसे कुछ, ठीक है, तो सीधा बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं दिखा तो सीधा बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो देखो, तो 3/8, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का। तो देख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है। देख सकते हो 2 की पावर 3 है एंड 5 की पावर क्या है, 0। तो लिखना है तुम्हें इस तरीके से कुछ, ये p/q अगर मैं लिखता हूँ क्योंकि रैशनल नंबर है, तो q जो है वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 है। तो देख सकते हो अगर ऐसा कुछ फॉर्म आ रहा है, m और n दोनों क्या है, होल नंबर्स, 0 और 3 होल नंबर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। Hence 3/8 is a terminating decimal expansion। डी लिख रहा हूं, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, डी का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसने बोला है ऑल्सो राइट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ इट एग्जिस्ट। अगर टर्मिनेटिंग आ रहा है तो बताओ उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालोगे, बट विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन। तो लॉन्ग डिविजन बिल्कुल नहीं करना है, उसके बिना ही बताना है। तो मैंने बताया था 3 अपने पास क्या है, 2 क्यूब आया है, नीचे में हमेशा 10 के पावर्स में लेके जाओ। तो देख सकते हो 2 के साथ क्या होना चाहिए 10 आने के लिए, तो 2 into 5 करना चाहिए। लेकिन 2 कितने है, 3 2 है, तो 5 भी कितने होने चाहिए, 3 5 होने चाहिए। इसलिए मैं ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, और नीचे क्या हो जाएगा 2 into 5 दैट इज 10 का क्यूब। तो देख सकते हो 125 into 3 अगर निकालोगे तो 375 आता है, एंड नीचे में कितना आएगा 10 का क्यूब मतलब 1000। अब अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालना तो बहुत सिंपल हो गया, जो कि है 0.375। तो होपफुली सबको एक बहुत मेथड सिंपल सा है, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट में क्या है 14588, ठीक है, ये ऊपर में न्यूमरेटर दिया है और नीचे में जो 625 होता है वो क्या होता है 5 की पावर 4, 25 का स्क्वायर होता है, होपफुली सबको पता होगा। तो 5 की पावर 4, तो देख सकते हो डिनोमिनेटर वापस से 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है। q जो है वो क्या है 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4, हेंस टर्मिनेटिंग। ठीक है, लिख देना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब निकालना है मुझे डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो 5 है तो मुझे क्या चाहिए होगा 5 इंटू 2 करना पड़ेगा, लेकिन 5 4 बार है तो 2 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर में एंड नीचे में। ठीक है, फिर करना क्या इसके बाद 14588 इंटू 16 और नीचे में क्या आएगा 10 की पावर 4। अब मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा आसान रहता है इसलिए अपन वो कर सकते हैं फटाफट। 16 8 6 8 48 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 128 हो रहा है, तो 128 8 यहाँ पे 12 कैरी ओवर, तो 16 8 वापस से कितना आएगा 128 और 12 कितना हो जाएगा 140, मेरे ख्याल से 140 आ रहा है। 14 ऊपर जाएगा, 16 5 होता है अपने पास 80। ठीक है, 80 और 14 तो हो जाएगा 94, 9 कैरी ओवर गया ऊपर, 16 4 64 प्लस 9 हो जाएगा अपने पास 73, 7 कैरी ओवर, 16 1 16 और 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा अपने पास 23 शायद से। तो देख लेना 10 की पावर 4, तो ये बन रहा है अपने पास कितना
10 की पावर 4 को भी ऐसे अच्छे से ओपन करके लिखते हैं, 4 जीरो आ गए, तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के पहले 4 जीरो तक जाएगा, तो 23.3408। तो इसको अपने नोटबुक में तुम लोग अच्छे से लिख सकते हो, 23.3408। ठीक है, तो ये रहा इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग वाला। थर्ड पार्ट में देखोगे तो थर्ड पार्ट में क्या है, 31 प्राइम नंबर है, नीचे में 7 क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा से देखो, नीचे में 2 and 5 का मिक्सचर कुछ नहीं आ रहा है, इनफैक्ट 7 का वही टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, पूरा लिखना, क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n into 5 की पावर n। और सबसे लास्ट पार्ट भी देख सकते हो, 51/1500 है, तो फैक्टर निकालो, 1500 कितना आ रहा है, तो देख सकते हो 15 मतलब कितना होता है, 3 into 5 होता है ना, तो 3 into 5 और 100 है, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर। थोड़ा सा मैं ऐसे ओल्ड कर रहा हूँ, तुम लोग चाहिए तो फैक्टराइजेशन जो मेथड बताता उससे भी कर सकते हो, फैक्टर्स निकाल सकते हो। 10 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 into 5 का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर, तो बेसिकली क्या बन रहा है, 51/2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। तो देख सकते हो इसके फैक्टर जो है डिनोमिनेटर के वो इस तरीके से आ रहे हैं। देख सकते हो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में नहीं है, ये तो आ रहा है 2 और 5, लेकिन इसके बाद एक 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है एक्स्ट्रा तो सीधा गलत हो जाएगा, सीधा बोलना है इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n into 5 की पावर n, हेंस दिस इज ऑल्सो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले दो टर्मिनेटिंग थे और लास्ट के दो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, तो इसको अपने नोट में अच्छे से लिख लो। ठीक है, करते इतना होपफुली सबको इतना समझ में आ गया है, इसमें मुझे और क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, अभी मैं एग्जांपल्स और अभी होमवर्क के थ्रू ही दूंगा। तो तुम लोगों को अभी 1 पॉइंट मेरे ख्याल से 4 जो है, लास्ट क्लास में मैंने एनसीईआरटी का 1.3 दिया था, तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में 1.4 को खत्म करके आना है। ठीक है, और कुछ और मैं 10 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन और दूंगा होमवर्क जो होगा लिंक के वापस से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम लोग को, उसमें देखना। और एक और टास्क तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हारा ये लेक्चर तुम्हारा खत्म हो जाए तो एक बार वीडियो के कमेंट्स में एक बार बस प्रेजेंट ऐसे करके लिख दो। ये एक्चुअली में मुझे अटेंडेंस लेने का एक तरीका मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग वीडियोस देख रहे हो, मुझे इतनी तसल्ली हो जाए, इसलिए मैं सबको चाहता हूँ कि एक बार प्रेजेंट करके या फिर थम्स अप करके भी भेज सकता है। बस वीडियो के कमेंट्स में एक बार प्रेजेंट करके, प्रेजेंट सर करके या फिर थम्स अप करके तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो और होमवर्क एक बार कर लेना अच्छे से, कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछना, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर इतना ही खत्म करते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे, एंजॉय।